बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेमन पेपर चिकन की ऐसी रेसिपी लेके आया हूं कि इंशाल्लाह आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बनाने में इतनी आसान कि आप पूछिए मत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने तकरीबन 800 ग्राम चिकन लिया है। यहाँ पे हम इसके ऊपर कट्स लगा देंगे। अहम बात ये कि कट्स ज़्यादा डीप नहीं होने चाहिए, जस्ट छोटे छोटे होने चाहिए। और जो बोटी का साइज है ये आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है, क्योंकि एक्चुअली ये एक स्नैक्स रेसिपी है, तो इसके अंदर साइज बोटियों का थोड़ा सा बड़ा आएगा। और दूसरी बात अहम ये है कि इसमें इतने कम मसाले जाते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन टेस्ट सुभान अल्लाह। चलें जी, कट्स लगाने के बाद एक प्यारा सा बॉल लेंगे, उसमें इस चिकन को ऐड कर देंगे। 800 ग्राम के करीब ये चिकन है। और सबसे पहली चीज़ इसमें जाएगी दही, एक छोटी प्याली, तकरीबन ये 4 से 5 टेबलस्पून होगी। अच्छे से फेंट के यूज़ करनी है। और सबसे पहली जो इसमें चीज़ जाएगी दही के बाद ये है लेमन। 3 लेमन का आपने जूस लेना है। लेमन का फ्लेवर बहुत अहम है इस रेसिपी में, 2 तरह से खुशबू, टेस्ट तो है ही, साथ में चिकन को भी बहुत अच्छे से गला देगा। अगली चीज़ ये है हमारे पास ऑफ कोर्स अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। और ये है नमक 1 टीस्पून, जस्ट हल्का सा नमक जाएगा। अब यहाँ पे स्पेशल बात, 1 टीस्पून आपने साबुत काली मिर्च लेनी है। इसको कूट लेना है। क्यों? इस तरह से इसकी स्पेशल सी खुशबू आती है, बिल्कुल फ्रेश। और दूसरी बात, पाउडर हम नहीं यूज़ कर रहे, हमने इसको यूज़ करना है बिल्कुल दानेदार। क्यों? ताकि इसका जो दाना है वो नज़र आए और चिकन के ऊपर एक अलग सा फ्लेवर फील हो। इसका दाने का फ्लेवर अलग होता है, पाउडर का अलग होता है, तो ये फ़र्क होता है चीज़ों में, इसको अच्छे से समझ लिया करें। अब जनाब, कोई इसमें लाल मिर्च नहीं जाएगी, कोई हल्दी नहीं जाएगी, खुश्क धनिया नहीं जाएगा, ज़ीरा नहीं जाएगा, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अहम बात ये कि कम से कम आपने इसको 2 घंटे तक फ्रिज के अंदर ऐसे ही रखना है, ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से मैरिनेट हो सके, गल सके और फ्लेवर जो है अच्छी तरह चिकन के अंदर जा सके। चलें जी, ढाम के फ्रिज में रख देते हैं और मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल जाएगा और इसके अंदर कुछ चाहेंगे खड़े मसाले। सबसे पहली चीज़ ये है बड़ी इलायची के दाने। ये बेसिकली रेसिपी का हिस्सा नहीं, ये मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ बहुत शानदार फ्लेवर के लिए, तो ये आप ज़रूर ऐड करिएगा। बड़ी इलायची के जस्ट दाने। छोटी इलायची 3 जाएंगी और इनको मैंने कट लगा लिया था। ये लें जी, ये है हमारे पास काली मिर्चें तकरीबन 12 से 13 साबुत जाएंगी। इनका फ्लेवर अलग होगा, ये ऑयल के लिए है, ठीक है, चिकन के लिए नहीं। एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लेना अपने बस। और अगली चीज़ ये है तेज़पात, तकरीबन 2 छोटे साइज़ के मैंने यूज़ किए और तोड़ लिया ताकि इसको मिक्सिंग में आसानी हो। बड़ा जो पत्ता होता है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। सो ये लें जी, नॉर्मल फ्लेम के ऊपर आपने इनको हल्का सा फ्राई करना है। इनका जो फ्लेवर है, इनकी जो खुशबू है वो ऑयल के अंदर आ जाएगी। फिर 2 घंटे से जो हमने मैरिनेट करके रखा था चिकन को, उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन ध्यान से। तो यहाँ पे बॉल को आपने अच्छे से साफ़ करना है। ये जो इसके अंदर मैरिनेशन का दही है बहुत कीमती और फ्लेवरफुल है। चलें जी, अब यहाँ पे आपने इसको पकाना है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दें और जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता आपने इसको पकाते रहना है। और अच्छा, इस रेसिपी की एक अहम बात है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा और कुछ टेक्निक्स के तहत हम इस चिकन को अच्छे से गलाएंगे। चलें जी, बहुत अच्छे से कर लेने के बाद मिक्स हम रख देंगे ढक्कन और तकरीबन 5 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम क्या करेंगे, बहुत ही खूबसूरत जो हमारा चिकन नज़र आ रहा है इसकी साइड्स को हम चेंज कर देंगे। जलने का कोई डर नहीं, क्योंकि इसके अंदर अभी दही का पानी है, लेकिन चिकन को हमने अच्छे से गलाना है बगैर पानी के। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। ये लीजिए, खूबसूरत सा लेग पीस सबको हमने पलट लिया है, ठीक हो गया। और अब हम इसके ऊपर दोबारा ढक्कन रखेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशबुएं आ रही हैं और यहाँ पे ½ टीस्पून मिक्स गरम मसाला जाएगा। ऑयल में डाल देते हैं ताकि मिक्सिंग में अच्छी हो। चिकन के ऊपर चला जाए तो थोड़ा सा मिक्सिंग में मुश्किल होती है। छोटा सा एक टिप है, जहन में रखिएगा। चलें जी, अब हम इस चिकन को पकाएंगे। फ्लेम को अब हम हाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अब हमें गलाने की कोई टेंशन नहीं। वैसे भी ये मैरिनेशन में था, इसके अंदर काफ़ी जूस था, पानी था और हमने इसको काफ़ी गला लिया है। अब तेज़ फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे। बहुत खूबसूरत रेड कलर इसके ऊपर आएगा जो इसकी खूबसूरती को और टेस्ट को बहुत बढ़ा देगा। चलें जी, अब एक खूबसूरत सी प्याली में थोड़ा सा पानी लेंगे और
1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर का, कॉर्न स्टार्च का इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे, कोई गुठली ना रहे। ये मैं क्यों इसमें ऐड कर रहा हूँ, देखें जितना भी मसाला जो चिकन का था, जो इस टाइम ऑयल में भी है, वो सभी चिकन के ऊपर चिपक जाएगा। एक जूस सा, एक ग्रेवी सी चिकन के ऊपर फील होगी, और जब आप इसको पकड़ के खाएंगे तो इसके ऊपर एक सॉफ्ट सा टच आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये ऑप्शनल है बेसिकली, अगर आप ना भी ऐड करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तेज़ फ्लेम के ऊपर पका लेने के बाद यहाँ पे गोल्डन कलर आ चुका है। अब एक मक्खन का आपने टुकड़ा लेना है, मतलब कि 1 टेबल स्पून। एंड पे मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे, अच्छी रहे। 4 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और हरा धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ, ताकि खूबसूरती नज़र आए। उसके बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से इसको भूनेंगे, और यकीन करिए ये जो खुशबू है मक्खन की बहुत शानदार लगेगी। ऑप्शनल है, अगर नहीं अवेलेबल कोई बात नहीं, घबराना नहीं। बाकी रेसिपी आपने ऐसे ही ट्राई करनी, एक्स्ट्रा मसाला कोई नहीं आपने ऐड करना इसके अंदर, ठीक है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे कानों में। चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।